हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने वन साइडेड लव के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके ते के हॉस्टल में आ जाते हैं और ते को फिर से ग्रैब कर लेते हैं, उनकी कमर को पकड़ लेते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। जेके ते की कमर को पकड़ के उन्हें अपनी तरफ पुल करते हैं और उनके फेस के बेहद करीब झुकने लगते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा डरने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वो उनसे अपनी बहुत ही अब हिम्मत जुटाकर बोलते हैं कि मिस्टर जियोन, आप ये सब क्या कर रहे हैं। तभी जेके उन्हें मजबूर करते हैं अपनी तरफ देखने के लिए। जैसे ही ते और जेके की नज़रें मिलती हैं, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जेके उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉल से अकेले आने की, तुम हमारे साथ क्यों नहीं आए थे। ये सुनने के बाद ते बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपने आप को उनसे अलग करने की कोशिश करने लगते हैं, पर जेके उन्हें जैसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो उनको और भी टाइट करके अपनी बाहों में पकड़ लेते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। उन दोनों की अपर बॉडी बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे की बॉडी से रब कर रही थी। ते बहुत ज़्यादा उन पे गुस्सा हो रहे थे कि वो फिर उनसे कहते, मिस्टर जियोन, आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पे क्यों आए हैं। अगर आप यहाँ से नहीं गए तो मैं अभी के अभी शोर मचा दूंगा, इससे आपकी ही इंसल्ट होगी। ये सुनकर जेके उनकी तरफ बहुत ही अपनी एंग्री आइज से देखते हुए कहते हैं कि तुम शोर मचाओगे। तो ते उनसे बिना डरे कहते हैं, हाँ मैं शोर मचाऊंगा अगर आपने कुछ भी मेरे साथ करने की कोशिश करी तो। ये सुनकर जेके स्माइल करते हैं और उनके नेक के करीब बहुत ही ज़्यादा झुकने लगते हैं। उनके नेक पे आके बहुत ही प्यार से अपनी टंग से लिक करने लगते हैं और कहते हैं कि शोर मचाना है मचाओ, तुम्हें जितना शोर मचाना है मचाओ। और वो ये कहते हुए उनकी नेक पे अपनी टंग को रोल एंड रोल घुमाने लगते हैं और वहाँ पे फिर वो सॉफ्टली अपने होठों को रख देते हैं और उन्हें एक डीप किस करने लगते हैं। उनके नेक पे वो बहुत ही ज़्यादा हार्डली बाइट करते हैं, सक करने लगते हैं, जिससे ते की सांसें बहुत ज़्यादा भारी होने लगती हैं। वो बहुत ज़्यादा हैवीली ब्रीथ लेते हैं, उनको पीछे की तरफ पुश करने लगते हैं, पर जेके कंटिन्यूसली उनके नेक पे अपनी हॉट ब्रीथ को छोड़ रहे थे, जिससे ते को भी अब उनका नशा होने लगा था। वो उनकी बाहों में लीन हो रहे थे, पर जेके जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली एक लव बाइट दे देते हैं और उस पर एक सॉफ्टली किस करके अलग होते हैं, वो ते के फेस की तरफ देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अब पिंक हो गया है और उनका लिटिल सा नोज बहुत ही प्यार से वो उसे किस करते हैं और उनके ईयर की तरफ झुकते हुए कहते हैं, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो तुम इतनी जल्दी कैसे मुझसे दूर जा सकते हो ते। तभी ते अपने सेंस में आते हैं और उनकी वो जो डीप वॉइस सुनने के बाद वो जल्दी से जेके को अपने दोनों हैंड से पूरी अपने शरीर की ताकत लगा के पीछे की तरफ पुश कर देते हैं, जिससे जेके कुछ कदम ते से दूर हो जाते हैं। उनकी वेस्ट से उनके हैंड की ग्रिप लूज हो जाती है और ते बस गुस्से में उनकी तरफ देख रहे थे और उनका पूरा शरीर गुस्से के मारे कांप रहा था और वो उनसे अपनी बहुत ही वॉइस को लाउड करते हुए कहते हैं कि हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, पर आप नहीं करते हैं ना। जेके ये सुनकर स्माइल करते और कहते हैं कि क्या हुआ बेबी, अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम तो करते हो ना, कोई बात नहीं। ये सुनने के बाद ते को जैसे अपने ईयर बिलीव ही नहीं होता है कि जेके उनसे ये सब कह रहे हैं। वो उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे ते थोड़ा सा डरने लगता है। वो कहते हैं कि मिस्टर जियोन मेरे पास मत आइएगा, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगा। ये सुनने के बाद भी जेके नहीं रुकते हैं और वो उनके करीब बढ़ने लगते हैं। ते बस उनकी तरफ देख रहे थे, बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि वो फिर से क्या करेंगे। ते ने अपने उस लव बाइट पे अपने हैंड से कवर कर लिया था और वो बस उनकी तरफ देख रहे थे। उनको ऐसे देखकर जेके स्माइल करते और कहते हैं कि वन साइडेड लव है बेबी, तुम अपना प्यार कैसे भूल सकते हो, तुम्हें तो मुझसे प्यार है ना, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद ते बस उनकी तरफ डिसबिलीव से देख रहे थे कि मिस्टर जियोन ये सब क्या बातें कर रहे हैं। तभी जंकुक उनके बेहद करीब आते हैं और उनके हैंड को होल्ड करते हुए अपनी तरफ फिर से खींच लेते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और वो उनकी तरफ देखते कहते हैं, प्लीज़ सर मुझे छोड़िए, मुझे आप ऐसे मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। पर तभी जेके उनके लिप्स पे अपनी हैंड की फिंगर को रखते हुए प्रेस करते हैं और उनसे कहते हैं, बेबी चुप, बिल्कुल चुप, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो,
ये सुनने के बाद ते अपनी आंखों को बिग कर लेते हैं और वो अपनी बिग आई से बस जेके की तरफ देख रहे थे। जेके के फेस पे एक स्माइल थी और वो उनकी तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सीक्रेट अपार्टमेंट में मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता हूँ और अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम बस मेरे साथ चल रहे हो। ये सुनने के बाद ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने लिप्स पे से जेके के हैंड को हटाते हैं, फिंगर को, और वो उन्हें खिंचा के जोर से स्लैप देते हैं और उन पे चिल्लाते हुए कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, आपको क्या लगता है कि मैं आपका एक स्लर्ट हूँ, आप मुझे अपना एक मिस्टीरियस बना के रखेंगे। सॉरी मिस्टर जॉन, मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं आपसे बस प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता था, पर अब आपकी ये सारी बातें सुनने के बाद मुझे आपसे नफरत हो रही है मिस्टर जॉन। और ये कहते हुए ते बस गुस्से में उनकी तरफ देख रहे थे। ते का पूरा बदन कांप रहा था। जेके ने अपने चिक को होल्ड कर लिया था, उन्हें ते पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो बस कुछ नहीं कहते और वो स्लोली डोर के करीब जाते हैं। ते को इससे रिलीफ की सांस आती है कि अब जेके वहां से जा रहे हैं, पर तभी जेके डोर के करीब जाते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि अब वो क्या करेंगे। तभी जंगकुक ते के पास आते हैं और ते के नेक को बहुत ही टाइटली अपने हाथ से ग्रैब कर लेते हैं और उन्हें खींचते हुए उनके बेड पे लेके जाते हैं और फोर्सफुली उन्हें पुश कर देते हैं बेड पर, जिसकी वजह से ते बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं कि जंगकुक उनके साथ ये सब क्या कर रहे हैं। वो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। जंगकुक उनके तरफ देखते गुस्से में बोलते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे स्लैप किया, मैं तुम्हारे साथ इतना ज़्यादा स्वीट था तो तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे प्यार करूँगा, तुम मेरे स्टेटस के हो क्या थे, तुमने कभी अपने आप को देखा कि तुम कहीं से भी डिजर्व करते हो द जियोन जंगकुक को, मैं तुम्हें अपना हस्बैंड बनाऊंगा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ एक स्लट बनने के लायक हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे मिस्टीरियस बनोगे। और वो ये कहते हुए जेके ते के ऊपर झुकने लगते हैं। ते को ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था अपने चेस्ट में कि जेके उनके साथ ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो उनके लिए ऐसे वर्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं। वो तो इतने ज़्यादा स्वीट थे, उनकी इतनी केयर करते थे, आज वो ये सब कह रहे हैं अपने सामने। वो ये सब जेके का रूप देखकर ते को बिलीव ही नहीं हो रहा था। वो डिसबिलीव से बस जंगकुक की तरफ देख रहे थे, जो कि गुस्से में एकदम जानवर लग रहे थे, जिसे ते देख के बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि जेके अब उनके साथ क्या करेंगे। वो बहुत ज़्यादा नर्वस थे। जेके गुस्से में उनकी शर्ट को आगे से पकड़ते हैं और एक ही बार में पूरा का पूरा फाड़ देते हैं, जिससे ते बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वो अपने हैंड से अपनी अपर बॉडी को कवर करने लगते हैं और वो बस चिल्ला रहे थे और रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर जेके के ऊपर जैसे एक पागलपन सवार हो गया था। वो बिल्कुल जंगली बन गए थे। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे कि ते के रोने पे, कि ते को पेन हो रहा है और ते उनसे इतना ज़्यादा डर रहा है। वो बस रो रहे थे, उनका ध्यान उनके आंसू पे बिल्कुल भी नहीं था। ते बस बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे उन्हें छोड़ने के लिए। वो बार बार उनसे माफ़ी मांग रहे थे कि उन्होंने उन्हें स्लैप करा। वो बस रोते हुए उनसे कहते, प्लीज़ मिस्टर जॉन, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मेरे साथ ये सब मत कीजिए, मैं ये सब नहीं चाहता हूँ। पर जेके को जैसे ते की कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वो गुस्से में ते की उस फटी हुई शर्ट को फ्लोर से उठाते हैं और ते के दोनों हैंड को बांध देते हैं, जिससे ते और भी ज़्यादा डरने लगते हैं। जेके के ऐसे पागलपन को देख के, ऐसे रूप को देखकर ते बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे थे कि उन्होंने एक ऐसे जानवर से कैसे प्यार करा। वो अपने सामने अपने प्यार को ऐसे गुस्से में और इतना पागल होते हुए देख रहे थे कि उन्हें अब अपने डिसीजन पे रिग्रेट हो रहा था कि वो किसी जानवर से प्यार नहीं कर सकते हैं। जेके एक जानवर है और ये सोचकर ते को बहुत ज़्यादा जेके से नफरत हो रही थी। जेके गुस्से में बस पागल हो रहे थे। वो ते के ऊपर झुक जाते हैं और ते के लिप्स को पकड़ते हुए उन पे बहुत ज़्यादा बाइट कर रहे थे और गुस्से में बस ग्रोल कर रहे थे और बार बार ये कह रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे स्लैप करने की, द जियोन जंगकुक को स्लैप करने की,
तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुमसे प्यार करूँगा, मैं एक स्लट से प्यार करूँगा। और वो ये कहते हुए बस ते को पेन देने में बिजी थे। वो बहुत ज़्यादा ते को बाइट कर रहे थे, जिससे ते बस रो रहे थे। उनके माउथ से बहुत ज़्यादा पेनफुल आवाज़ें आ रही थी, पर जेके का इस पे कोई ध्यान नहीं था। हॉस्टल बिल्कुल खाली था, क्योंकि सब लोग क्लासेस के लिए कॉलेज गए हुए थे, जो कि कोई भी ते की आवाज़ नहीं सुन पा रहे थे। ते बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, पर जेके का गुस्सा जैसे शांत ही नहीं हो रहा था। कोई भी ते की मदद के लिए नहीं आ रहे थे। ते बहुत ज़्यादा रो रहे थे। वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे थे अपने डिसीजन पे। वो बस बार बार जेके को रोकने के लिए कह रहे थे। वो अपने लेग्स का यूज़ कर रहे थे जेके को अपने से दूर करने के लिए, पर जेके ने ते के दोनों लेग्स को बहुत ही टाइटली होल्ड कर लिया था, जिससे ते अब अपनी बॉडी का यूज़ ही नहीं कर पा रहे थे। वो मूव नहीं कर पा रहे थे। जेके बिल्कुल पागल हो रहे थे, और वो गुस्से में ये कह रहे थे कि तुम कैसे किसी और के करीब जा सकते हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो, तुम मेरे नीचे रहोगे हमेशा। जेके की जेलसी अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उन्होंने ते को किसी और के साथ देखा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पागल हो चुके थे। वो बस ते को हर तरीके से पनिश करना चाहते थे अपने पास रखने के लिए। वो बस ते को बार बार चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि वो उनका है, और वो कंटिन्यूसली ते के बॉडी पे अपनी बॉडी से प्रेस कर रहे थे। वो जल्दी से ते के ट्राउज़र को भी उनकी बॉडी से अलग कर देते। ते अब उनके सामने बिल्कुल नेकेड थे, जिसे देखकर जेके बस स्मक कर रहे थे, जिससे ते को बहुत ज़्यादा अशेम्ड फील हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे और बार बार उन्हें रुकने के लिए कह रहे थे। जेके ये देखकर खुश हो रहे थे। वो जल्दी से अपने क्लोथ्स को भी रिमूव करते हैं और वो ते के ऊपर आ जाते हैं, और वो ते के पूरी अपर बॉडी पे बहुत ज़्यादा किस करने लगता है। बस ते बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। वो उन्हें बार बार मना कर रहे थे, पर ते के मना करने के बाद भी जेके नहीं रुकते। वो उनकी पूरी अपर बॉडी पे अपने बाइट मार्क दे रहे थे। वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे ते के ऊपर। ते इससे बहुत ज़्यादा पेन में थे। ते की थिन बॉडी जेके की मस्कुलर बॉडी को नहीं झेल पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा पेन में थे, और जेके ऐसे ही उनके साथ बहुत देर तक उन्हें पनिश करते हैं। वो बहुत ही गुस्से में होते हैं, और अपने ट्राउज़र को निकाल के वो ते के लेग्स को बहुत ही हार्शली ओपन करते हैं, और उसके बीच में आके विदाउट ते को प्रिपेयर करे, विदाउट वॉर्न करे, वो उनके अंदर शामिल होने लगते हैं, जिससे ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बहुत ज़्यादा रो रहे थे, पर जेके बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं देखते हैं। वो बस तो ही पुश करते हैं, जिससे पूरा का पूरा जेके का लोअर पार्ट ते के अंदर चला जाता है। ते बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते, उन्हें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो बहुत रो रहे थे। रोने की और चिल्लाने की वजह से ते के अब नेक में भी पेन होने लगा था। उनके माउथ से अब ठीक से वॉइस भी नहीं आ रही थी, और वो बस उनकी पूरी बॉडी कांप रही थी। अब जेके ये देखकर और भी ज़्यादा खुश थे। वो ते के साथ बहुत ही ज़्यादा रफली मूव कर रहे थे। ते के अंदर जेके को कुछ लिक्विड सा फील होता है, तब वो नीचे देखते हैं कि ते की लोअर पार्ट से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, जिसे देखकर जेके स्मक करते हैं, और वो खुश होते हैं कि ते का ये फर्स्ट टाइम है। और जेके भी स्माइल करते हुए ते के करीब झुक जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर अब अपने आप को रख देते हैं, जिससे ते अब ठीक से ब्रीथ भी नहीं ले पा रहे थे। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। जेके 3 आवर्स तक ते के साथ यही सब करते हैं, बिना रुके, बिना ते को रेस्ट दिए, जिससे ते की बॉडी में अब कोई भी जान बाकी नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, उन्होंने एक ऐसे इंसान से, एक मॉन्स्टर से प्यार क्यों करा, और ते बस रोए जा रहे थे। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।